आज का सेशन जो है हमारे आज के सेशन की टॉपिक जो है आरए टेक्निक क्या होता है? तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? देखिए कुछ दिन पहले मेरे पास एक समस्या आई आप लोग के से रिलेटेड ही कि सर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गए, जिससे हम अपने आप को गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। तो हम कहें हुआ क्या था जब सुनिए मालूम चला कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से माने जिससे हमारा मैरिज होने वाला था, ये था ना? जिससे मैरिज होने वाला था उससे हमारा काफ़ी था वो बीच में हम लोग का थोड़ा हाथ-टक हुआ और हम उसको बुलाए वो जबरी आने लगी। माने हमारे प्रेशर करने पे आने लगी, जबरी आने लगी और उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया। मामला खत्म वहीं हो गया। दूसरी गलती जो हुई थी, हम कहीं फादर की तबीयत भी खराब थी, उसके बाद हम पार्टी करने गए थे, कहीं किसी रिलेशन में गए थे, कहाँ गए थे? जहाँ भी गए थे और लखनऊ गए थे। वहाँ से हम आने लगे तो हाँ, हम आने लगे और उसी बीच में हम वहीं थे, हम आ रहे थे रास्ते में, उसी बीच में हमारे फादर का भी डेथ हो गया। इस दोनों का हम मानते हैं कि दोषी हम हैं, उस इसलिए हमें गिल्टी फ़ील हो रहा है। इसलिए हम डिप्रेशन में चले गए या नशा किए उसको हटाने के लिए। तो देखिए, पहला तो गिल्टी क्या होता है, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। गिल्ट इंसान को तभी होना चाहिए जब वो जानबूझ के करता है। अगर आप जानबूझ के काम किए, अगर आपका इरादा था कि नहीं मेरी जो फ्रेंड है, उसका डेथ हो जाए। एक अगर साजिश के तहत काम किए होते तो माना जाता है कि नहीं आप गिल्टी फ़ील करिए। या आपका ये पहले से इरादा था कि नहीं हम ऐसा करेंगे मेरे फादर का देहांत हो जाए। अगर ये इरादा रहता तो आप गिल्टी फ़ील कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये तो बाय चांस हो गया। देखिए, उसमें क्योंकि गलती कहाँ आप रियलाइज़ करिए तो समझेंगे खुद ही कि वो चीज़ें ठीक है, वो जल्दी आ रही थी, कहीं भी किसी का भी हो सकता है। एक हम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दें, जैसे हम बनारस से चले, हमको पंजाब आना है, अगर हम पंजाब पहुँच गए, तो क्या पंजाब पहुँचना गलत होगा? देखिए, जैसे हम सब लोग पैदा हुए हैं, हमारा लास्ट ध्येय क्या है, अंतिम समय वो मरना है। तो जब पैदा होना खुशी की बात है, तो मरना भी खुशी की ही बात है। ठीक है, वो चीज़ें कारण जो रहा हो। आप गिल्टी तभी फ़ील करें जब उसमें हमारी कुछ साजिश रही हो। जब हमारा इरादा रहा होगा कि हम इसको कोई षड्यंत्र करके इसको हम वो मार दें या कुछ भी कर दें। तो अगर हुआ तो ये माना जाएगा कि आप गलत किए हैं। लेकिन जब अनजाने में हो गई तो उसको गलती नहीं मानते हैं, वो गलती नहीं होती। इसीलिए देखिए हमारा जो आज का ये था आरए टेक्निक जो है रियलिटी और एक्सेप्टिंग जो वास्तविकता को एक्सेप्ट करना कि रियल में क्या था कारण उसको जानना ना कि जो हो चुका है उसके लिए हम अब गिल्ट फील करें और अपनी लाइफ को वहीं रोक दें। देखिए, जब हम उस घटना को फिर से देखिए कि आपका उसमें क्या रोल था। उस समय आपकी जो मनोदशा थी क्या थी? आपकी फीलिंग उसमें क्या थी? आप क्या चाह रहे थे? तो अगर हम इस पे काम करें या हम नशा ही कर लिए, तो करने का पीछे कारण क्या था? उसमें मेरा कितना कसूर है? भई ऐसा माहौल आया, ऐसा समय आया कि हम कर लिए हमें पता ही नहीं चला या शौक में कर लिया, मज़े के लिए किए। हमारा कोई इरादा ये नहीं था कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में हम नशेड़ी बहुत बड़े नशेड़ी बन जाएँ। या हमारा इरादा ये नहीं था कि हम इतने लोग को परेशान करें और जो नशे के बाद हम जो काम किए, किसी को परेशान किए, किसी को मार दिए, बहुत सा केस चलने लगा या घर की चीज़ें बेच दी, ये हमारा कोई इरादा नहीं था, जिसके लिए हम गिल्ट फ़ील करें। तो देखिए गिल्टी का मतलब मेन यही है कि आपको गिल्टी तब फ़ील करना चाहिए जब वो आप जानबूझ के एक पूरे फिक्स वे में काम किए हैं तो वो गिल्ट। अगर अनजाने में गलती हुई तो उसके लिए गिल्ट फ़ील नहीं करना चाहिए। हम पहले कहे ना कि देखिए थैंक्सफुल और सॉरी की बात, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सॉरी माने अपने आप को माफ़ करना है। जब आप अपने आप को माफ़ करने लगेंगे तो आप फिर धीरे-धीरे सही राह पे जाने लगेंगे, गलत राह पे नहीं जाएँगे। भई हम कहते हैं ना स्ट्रेस क्या होता है? छोटी समस्या को लंबे समय तक पकड़ना स्ट्रेस है, पकड़े रखना। ये अगर बोतल इसको हम लंबे समय तक पकड़ेंगे मेरा हाथ पेन करने लगेगा क्योंकि ये एक वेटेड तो माने काफ़ी वेटेड है हमारा ज कुछ भी छोटी चीज़ भी लगातार पकड़ेंगे स्ट्रेस देगा। तो वही चीज़ें हैं, हम दोबारा क्यों नहीं रिकवरी कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उस समस्या से हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हमें उभरना है, उससे निकलना है तो हमको फिर अपने आप को जो गिल्टी फ़ील है उसको हटाना पड़ेगा अपने अंदर से। जब तक आप उसको हटा नहीं देंगे तब तक आप गिल्टी
आपके अंदर जब तक गिल्ट रहेगा तब तक आप सुधार ही नहीं पाएँगे क्योंकि भाई देखिए रियलिटी यही है कि जो चीज़ें जो घटना हुई उसको देखिए, उसको समझिए कि नहीं क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ? उस कारण को ठीक करना कि अपने आप को दोषी ठहरा के वहीं रुक जाना। यही बाकी इसमें और कुछ नहीं, रियलिटी टू एक्सेप्टिंग। वास्तविकता को एक्सेप्ट कीजिए और उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए। प्रेज़ेंट में जो है आपकी रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रेज़ेंट में जीना सीखिए। देखिए जब हम जीना सीख लेते हैं, जो चीज़ें हैं उसको स्वीकारना सीख लेते हैं, प्रेज़ेंट में रहना सीख लेते हैं। हम जैसे परसों वाली मेरी टॉपिक जो थी कि कल वाली, पंखा चल रहा है। पंखा हमारे जैसे थॉट की बात आई कि अगर हम पंखे की बात आई तो हमारे माने दिमाग में जितने तरह के पंखे सब आ जाते हैं, जो-जो पंखा से होता है सब कुछ आ जाता है, तो उसमें सुसाइड भी आ जाता है और हवा भी आ जाता है। अगर हम सुसाइड को पकड़े रहेंगे तो हम वो एक पंखे का जो हवा है उसको हम महसूस नहीं कर पाएँगे। सेम यही चीज़ है कि अगर आप उस गिल्ट को जो आप जिसलिए आपको ज़िम्मेदार आप मानते हैं कि जो हमसे गलती हुई उसको अगर पकड़े रहेंगे आप, अभी भी उसको 2 बार रिपीट करते रहेंगे तो वो आपकी प्रोग्रामिंग में सेट होगा। और उससे आप ना उभर के उसी चीज़ को दोहराएँगे, उसको रिपीट करेंगे ना चाहते हुए। क्योंकि हम बताया ना देखिए होता क्या है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 होते हैं। तो कॉन्शियस तो वो जो काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माने काम सारा करता है, सबकॉन्शियस हमें लगता है कि कॉन्शियस कर रहा है। जब आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अनजाने में हो जाती हैं। बताया ना बहुत सी चीज़ें अनजाने में हमसे होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब हो गई हम बस हो जाती हैं। आपको कब गुस्सा आ गया, कोई भी जानबूझ के गुस्सा नहीं करता अंदर से, हो जाता है। या किसी को कोई हानि पहुँचाना जानबूझ के नहीं चाहता, जिससे आप प्यार करते हैं उसको कभी मारना नहीं चाहेंगे या कभी उसको दुखी करना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि सबकॉन्शियस का सीधे कॉन्शियस में आके वो एक्ट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। यही है तो हमें क्या करना है, हमें अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। मतलब जो वास्तविकता है उसको देखना है कि नहीं इसमें हम गलती कहाँ हमारी गलती क्या है? बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अगर हम ड्रिंक भी किए तो उसमें हम कहाँ गलत थे, उस चीज़ को रिपीट उसको सुधारना, ना कि दुनिया को देखना। देखिए सीधी बात हम कैसे बदल सकते हैं अपने आप को, किसी ने दूसरे को नहीं बदल सकते। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, हमको अपने आप को बदलना है। अपनी उस गलती को सुधारना है जो हमसे हुई है। बस, बंद कर दीजिए।